जनकपल्ली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम कोनाथला आज आंध्र प्रदेश से आए दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि 2018 में इन्होंने एक जमीन खरीदी थी जिसको वहां के तहसीलदार ने रिश्वत लेकर किसी और के नाम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को भी घेरा और कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार के जितने भी मिनिस्टर हैं सत्ता में होने का दुरुपयोग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से लगाई गुहार कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, ये जो मैंने आज आया था दिल्ली के जंतर मंतर का कारण ये है, कारण क्या है कि मैंने 2018 में हमारा गांव में 81 सेंट्स 3900 स्क्वायर यार्ड्स 920 स्क्वायर यार्ड्स का जमीन लिया था 2018 में। उन्हें मेरा ब्रदर इन लॉ जीपीए डॉक्यूमेंट से लिया था और उसका डॉक्यूमेंट सब कुछ पार्टी से हम लोग ले लिया, लिंक डॉक्यूमेंट सब 1920, 1940, 1960 का सब डॉक्यूमेंट ले लिया। इसका बाद में हमारा नाम पे और मेरा औरत का नाम पे और मेरा बेटी का नाम पे, तीनों का नाम पे सेल जीपीए से सेल डीड भी बन गया, डॉक्यूमेंट ये हो गया, स्क्वायर यार्ड्स में हो गया। तो मेरे को जो भेजा जमीन उसका नाम सेंट्स में है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। जो आंध्र प्रदेश का युवजन श्रमिक रैतु कांग्रेस पार्टी, युवजन श्रमिक रैतु कांग्रेस पार्टी आज का जो गवर्नमेंट चला रहे जगनमोहन रेड्डी का, उसका जो प्रतिनिधि एक है राष्ट्र अधिकार प्रतिनिधि, उसका नाम है दाढ़ी वीरभद्र राव। उनका बेटा मेरा जमीन को ये उसका गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से ये जो डॉक्यूमेंट फालतू बना के जो एमआरओ से मिला के तहसीलदार से उन्हें मिक्स होके मेरा डॉक्यूमेंट से उन्हें को अड़ंगल पेपर निकाल के नया फालतू अड़ंगल बना के उस अड़ंगल से उसका जो रिश्तेदारी, उसका घर का जो कुत्ता रहते ना भाई, उस कुत्ता का नाम से सूरशेट्टी बाला, उसका कुत्ता का नाम है सूरशेट्टी बाला, उसका नाम पे फालतू डॉक्यूमेंट बना दिया। ये अड़ंगल है, एक ही सर्वे नंबर रहते हैं 50/13, 50/13, 51/13, 2 नंबर से 81 ऐसे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उन्हें उस घर का कुत्ता का नाम से रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री करने के बाद में हम लोग ऑनलाइन में देख के उसका बाद में जो सब रजिस्ट्रार से मिला, सब रजिस्ट्रार बोला मेरे को 1B आया था, 1B आया तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो मैंने सीधा तहसीलदार से मिला, तहसीलदार को मैंने पूछा, रात में तहसीलदार ये जो दाढ़ी पद्मावती से फालतू नाम से लिखा ना उसका नाम निकाल के और हमारे को जो भेजा पार्टी उसका नाम लगा दिया। देख लीजिए, यानी कि जो आपकी जमीन यस सर। इसका बाद में जो राष्ट्र अधिकार प्रतिनिधि युवजन श्रमिक रैतु कांग्रेस पार्टी दाढ़ी वीरभद्र राव का बेटा जो गलत किया बोल के जगनमोहन रेड्डी साहब है हमारा मुख्यमंत्री साहब, उसका बाद जाके हम लोग उसका मानस पुत्र का एक स्पंदना बोल के है उसमें कंप्लेंट लगाया, लेकिन 4 महीना हो गया उसका रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो ये लोग फिर से मेरे को अंदर डालने के लिए फालतू केस बनाने के लिए कोशिश कर रहा बोल के पता चला मेरे को, इसलिए इसका ऊपर अगेंस्ट में केस लगाने के लिए और कंप्लेंट लगाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए यहाँ सीबीआई में आया था। सीबीआई में कंप्लेंट दे रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में तीनों में कंप्लेंट देके है इसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के जो हमारा जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है पूरा दिखा के मेरे को जस्टिस करने के लिए आज आंध्रा का गली छोड़ के दिल्ली का गली जंतर मंतर गली में आके बैठा था। मोदी साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और सीबीआई को, एनएचआरसी को देने के लिए आया था, क्योंकि एक ही है हमारा जैसा आदमी लोग को ऐसा करने से मिडिल क्लास फैमिली का क्या हालत है ये समाज में। वो जो जगनमोहन रेड्डी का गवर्नमेंट का जगनमोहन रेड्डी दे रहा अच्छे से पैसा खिला रहे सबको, लेकिन ऐसा नीचे वाला काम करने से क्या बनेगा। तो यही पूछने के लिए, यही करने के लिए यहाँ आया सर। पहले आया था, उस समय पे आया था निर्मला सीतारामन जी 300 करोड़ रुपए बजट जीएसटी जो जीएसटी रजिस्टर हुआ इंडिया में, उन लोग को 300 करोड़ रुपए बजट दिलाया। वो 300 करोड़ रुपए जीएसटी एज जीएसटी रजिस्टर होल्डर्स इंडिया में कितना है पॉपुलेशन, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें जीएसटी रजिस्टर कितना है। उस समय पे निर्मला सीतारामन जी का आया था। उससे पहले आया था किसानों के बारे में आया था हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के। ये मैं 2018 में 2018 में मैंने जमीन परचेज किया था। उन 2020 6 महीना में मैंने मतलब जून 1 2020 को डॉक्यूमेंट बनाया। कंप्लेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, होम मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ओएसडी ऑफ चीफ मिनिस्टर
एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सबको मैंने कंप्लेंट दिया था। अरे सर, उन्हीं का अधिकारी है ना, उनका गवर्नमेंट है, उनका गवर्नमेंट का नाम टूटेगा बोल के वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसका यहाँ एक राज्यसभा मेंबर है विजय रेड्डी, उनका घर में भी जाके कंप्लेंट दिया था, उनका व्हाट्सएप लगाया, सीएम साहब का व्हाट्सएप लगाया, सब मंत्री जी का व्हाट्सएप लगाया, को मेरे को जस्टिस हुआ नहीं तो इधर आया था। क्यों आया था इधर? मेरा जैसे आदमी को ऐसा होने से और पब्लिक लोगों का क्या है? अरे सर, हम भी एक पॉलिटिशियन है। मैंने एक सवाल कहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा जो नियोजकवर्ग में मेरा 15 एकड़ जमीन, 1 एकड़ 40 लाख का है। 15 एकड़ अनकापल्ली कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए हम 15 एकड़ उधार से दे देंगे बोला। और आगे वाला कोई भी अनकापल्ली में जीतने के लिए, हरने के लिए, लोगों को सर्विस करने के लिए कोई भी आना है तो, कोई भी आएंगे तो वो लोग भी देना है ना। मैं ऐसे सवाल भी दिया था, क्योंकि हम लोग पैसे कमाया, पैसे को अपन नहीं है ना। अगला कदम सुप्रीम कोर्ट में केस डालेगा, ये गवर्नमेंट में ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ये जो रूलिंग का गवर्नमेंट है उसका जो ऐसा कर रहे हैं ना सर, सुप्रीम कोर्ट में डालेगा, जो जस्टिस है वही करेगा।